राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 7 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज के सुबह की शुरुआत और व्लॉग की शुरुआत हो रही है मक्खन निकालने से। और मेरा जो मतलब काम चलता है वो इसी टाइम से चलता है अब आजकल कुछ दिनों से। क्योंकि आराध्या स्कूल नहीं जा रही है तो कोई जल्दबाजी नहीं होती सुबह के काम की। और या फिर जैसे भैंसों के काम की जल्दबाजी होती है तो उसमें दूध निकालने का काम, खोलने का काम, वो सारे काम मेरे काका कर लेते हैं। और जो गोबर है वो मीनू डाल करके चली जाती है। अगर ये काम मुझे करना पड़े तो फिर तो बहुत जल्दी में करने पड़ते हैं। सुबह 5 बजे लग जाती हूँ मैं अपने काम पे। लेकिन आजकल वो कोई काम तो मेरे को है नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। और एक मैं जय करके लेट जाती हूँ थोड़ी देर के लिए कि क्यों ठंड में फिर बच्चा साथ साथ में फिरता रहता है, बैठता नहीं है ये बिल्कुल भी। और आधे के स्कूल खुलते हैं तो फिर वही होता है, खाना बनाने की भी जल्दबाजी होती है। इसको नहलाना, कंघी करना, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम हो जाते हैं। बैग भी चेक करती हूँ मैं, चाहे ये कर भी ले लेकिन फिर ज़्यादा टाइम पे थोड़ा सा होता ही है बच्चे के साथ कि कहीं कुछ जो बुक्स वगैरह हैं, कॉपी हैं, वो ना भूल जाए घर पर। तो बस जो रही है वो मैंने पोंछ करके रख दी है और अब मैं अपना जो मक्खन है वो भी निकालूंगी। और पिछली बार जब मैंने दिखाया था मक्खन निकाला था मैंने वीडियो में, तो उस वीडियो पर मेरे पास कमेंट आया था कि आपने रई को अच्छे से साफ नहीं किया है। तो देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगी कि रई को साफ़ तो ऐसे ही किया जाता है, रई इतनी ही साफ़ हो सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि हर रोज़ हम रई को अच्छे से पानी के साथ या फिर जैसे हम बर्तन साफ़ करते हैं वैसे साफ़ करके रखें तो वो अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होता नहीं कि हर रोज़ रई को हम साफ़ इतना अच्छे से साफ़ कर पाएँ। और नीचे से जहाँ पे ये होती है, मतलब जहाँ से हम साफ करते हैं तो नीचे से तो ये साफ हो ही जाती है, इसमें कुछ नहीं होती। वो तो चिकनाहट होती है, देखो वो तो हर रोज का काम है। चिकनाहट तो उसके ऊपर होगी ही होगी, चाहे हम कितना ही अच्छे से साफ कर लें। एक दिन हम अच्छे से साफ करके रख देंगे तो अगले दिन होगी। और हर रोज ये काम करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि अगर जो मतलब भैंस रखते हैं ना, जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अब जब शहरों में रहते हैं तो खाने पीने का ही काम होता है, वहां पे तो आदमी हर एक एक चीज को अच्छे से साफ करके रख देता। अगर हम ऐसा करने लग गए तो बस दो चार काम ही कर पाएंगे, मुश्किल से। इतना काम निपटाना आसान नहीं होता है। और कुछ नहीं लगा होता है रई के, बिल्कुल साफ होती है रई। वहां पर भी मैं कुछ पन्नी वगैरह या फिर जो कपड़ा है वो ढक करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मैंने अपना जो मक्खन है वो भी निकाल लिया है। और अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। तो बस अपना वो काम निपटाने के बाद मैं रखती हूँ अपना जो भैंस के लिए मुझे बिनोले रखने होते हैं वो काम करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे आज लग रहा था कि जो हारा है उसमें राख थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि वैसे तो ज़्यादा तो काम नहीं यूज नहीं होता है ये, बस हम चाट ही रखते हैं भैंस के लिए और दूध रखा जाता है गर्म होने के लिए। तो दो ही काम होते हैं इसमें। क्योंकि पानी तो फिर टंकी वगैरह में ही गर्म हो जाता है, नहीं करने की ज़रूरत होती। तो 2-3 दिन बाद इसको खाली करना पड़ता है, निकालनी पड़ती है राख इसमें से। तो बस मैं अपना वही काम कर रही हूँ, राख निकालूंगी और फिर हारा लगा करके जो चाट है वो रख दूंगी। और आज कुछ बातें हैं जो मुझे इस वीडियो में आप लोगों से करनी है, बहुत ही ज़रूरी मुझे लग रही हैं कि हाँ करनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ में ही मैं जो गिफ्ट हैं वो भी दिखाऊंगी अपने, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि दीदी गिफ्ट क्यों नहीं दिखाए, गिफ्ट ज़रूर दिखाना सीमा। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो हारा है अपना वो लगा लिया है, या देख सकते हो आप, आग अच्छे से सुलग चुकी है मेरी। और सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है ये काम, लेकिन जैसे पन्नी वगैरह हम रख देते हैं, सामान लेकर के आते हैं तो उससे बहुत ही जल्दी जल जाती है और फिर वो बुझती भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हारा लगा दिया है, आग सुलग चुकी थी, चाट भी मैंने अपना रख दिया है। और उसके बाद कर लेते हैं हम अपना दूध ओजने का काम, यानी जो दूध छान करके गर्म होने के लिए कल मक्खन निकलेगा उसके लिए हमें रखना होता है। और ये खार की झोटी का दूध और जो नखरों का दूध है वो हम आजकल दे रहे हैं, कई दिनों से हमने देना शुरू कर दिया है। बस चाय पानी के लिए रख लेते हैं और बाकी का दे देते हैं, और इसका हम मक्खन निकालने के लिए रख देते हैं। क्योंकि जो कच्चा दूध होता है ना कई दिनों तक उसमें मक्खन नहीं निकलता है। तो फिर इस वजह से हमने सोचा चलो थोड़े दिन तक, महीना लगभग हम दे देंगे और फिर हम उसका भी पिलोना शुरू कर देंगे। और उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर अपनी चाय रखने के लिए। तो ये हमारी दूसरी चाय है और
सुबह में हम बहुत जल्दी पी लेते हैं वो चाय, तो इस टाइम पे फिर मन करता है दोबारा से, क्योंकि सुबह सुबह में कुछ और खाने पीने का तो मन होता नहीं है, ना दूध पीने का मन होता है सुबह में तो बिल्कुल भी। तो चाय बना लेते हैं, क्योंकि मेरे काका भी आने वाले हैं दोबारा से चाय पीने के लिए, और अपने लिए बनाऊंगी। और साथ साथ में मैं अपना जो बर्तन लगाने का काम है, जो बर्तन रात में मैं धो करके सोई थी, तो वो भी मैं इसी टाइम पे लगा देती हूँ साथ में, क्योंकि चाय बना करके पीने के बाद जो अगला काम होगा वो होगा मेरा बर्तन साफ करना। तो ये सारे काम करने के बाद ही दूध दोजना, मक्खन निकालना, चाय बना करके पीना, क्योंकि फिर बर्तन इन्हीं से होते हैं, तो ये सारे मैं अपने पहले कर लेती हूँ, ताकि जो मेरे सारे बर्तन हैं वो सारे साफ़ हो जाएँ, और मुझे ये भी हो जाए कि छोटे मोटे काम भी हो गए और बर्तन भी साफ़ हो गए, तो सारे काम मेरे हो जाते हैं। और यहाँ पे चाय मेरी उबल चुकी है अच्छे से, तो चाय मैंने पी ली है, और अब मैं डाल रही थी यहाँ बैग में मिक्सी, क्योंकि ये ख़राब हो गई है, आप लोगों को पता ही, और इसके बगैर मेरा काम नहीं चलता है, क्योंकि हर रोज़ किसी ना किसी काम में इसकी ज़रूरत पड़ी जाती है। और ये कई दिनों से बोल रहे हैं कि सीमा जाते टाइम बैग में डाल देना, याद रखना, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे आज याद आ गई थी टाइम पर। और वैसे तो स्कूल बंद हो चुके हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल में, अब लोगों को भी पता है, बंद कर दिए गए हैं स्कूल कुछ दिनों के लिए। और लेकिन इनको कुछ अपना कागज़ों का काम होता है, ये ज़्यादातर वही काम करते हैं पढ़ाने की बजाय, तो ये तो जाते हैं स्कूल में अब। हाँ। राम राम जी, आप सभी को। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको जय के कारनामे, सारा दिन इसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सोफे के कवर जो पुराने वाले हैं वो हटा देता है, और नए वाले अलमारी में से निकाल करके बिछा देता है। और अब इसको ये गलीचा भी बिछाना है, क्योंकि इसको फिर टू यू करना है इस करके। देखिए, मैं तो करूँ फोटो खींचू हूँ, वीडियो थोड़ी बनाऊं। जब मैं पकड़ा इतना कैमरा स्टार्ट रहेगा। और ये जब भी कुछ ऐसा करता है तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये बहुत रोता है, जोर जोर से किलकियाँ लगा करके अपना मुंह छुपा लेता है। और अब भी इसको ये है कि दादी पहले इसका जो कैमरा है ना वो बंद करवा दे, फिर हम अपना काम करेंगे। तो जब तक मैं कैमरा ऑन रखती हूँ तब तक ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही रखेगा। तो बस अब जो सामान मुझे उठाना होता है इधर से उधर, वो भी मैं अपना सारा उठा दूंगी, संगवा दूंगी। और यहाँ पे देखिए सोफे के कवर हैं वो यहाँ पर फेंक रखे हैं उसने अंदर बेड पर, तो ये बिछाऊंगी जब वो मानेगा तब। और बेड पे से जो सारा सामान है वो उठा करके रख दूंगी। ये जो बेड शीट है वो पड़ी है, क्योंकि सुबह में हम जब माँ बेटा यहाँ पे लेटते हैं तो कुछ ना कुछ ओढ़ने की ज़रूरत होती है, ठंड लगती है अब। और अब तो इन चीज़ों में भी ठंड लगती है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक कंबल निकाल करके यहाँ पे नीचे रख दूँ, ताकि दिन में जब भी हमें लेटना पड़े, या जैसे सुबह में लेटते हैं तो उस टाइम पे ओढ़ने के काम आ जाए। तो चलिए मैं एक बार अपना ये काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करने के लिए मिलती हूँ। राम राम जी। तो इस टाइम पे 9 बज चुके हैं, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और इस वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि आज ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ सुबह में, और आज ही मुझे ये आप लोगों के पास पहुंचानी है, क्योंकि कल मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई। सुबह में बस वही अपने काम, फिर वीडियो की एडिटिंग, फिर शाम में मैंने शाम में क्या दोपहर में ही मैंने मशीन लगा दी थी, तो फिर वो शाम तक चला हो ही जाता है। जब मैं कपड़े धोती हूँ तो फिर काम फैल सा जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज सुबह में ही मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ, क्योंकि फिर कमेंट आते हैं मेरे पास, डेली आते हैं इस तरह के कमेंट कि नहीं सीमा हर रोज वीडियो भेजा करो, मन नहीं लगता है, उस दिन वीडियो नहीं आती तो खाली खाली लगता है। और कुछ बातें मुझे लग रहा था कि हाँ ज़रूरी हैं करनी, सोच तो मैं 3-4 दिनों से रही हूँ, लेकिन बस नहीं टाइम लग रहा था, नहीं मैं कर पा रही थी। कि एक तो जो वीडियो का टाइम है वो मैं चेंज कर रही हूँ, अब हर रोज वीडियो 1 बजे आती है, पूरे 1 बजे आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाती है। वैसे तो हम फिक्स टाइम पे ही डाल रहे हैं, ये नहीं कि कभी आगे कभी पीछे, ऐसे तो नहीं डाल रही हूँ। बल्कि पहले ऐसा होता था कि कभी 10 बजे आ जाती थी, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, लेकिन अब तो हर रोज डेली में 1 बजे ही वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं हम, पूरे 1 बजे वीडियो आ जाती है। लेकिन मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, रीजन का तो नहीं पता, पता नहीं आप लोगों का बिजी शेड्यूल, या फिर मेरा वीडियो लेट डालना, या फिर कोई और रीजन, कुछ भी हो सकता है, वो तो आप लोगों को ही पता है कि क्या रीजन है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बिल्कुल आप लोगों से बोल करके एक फिक्स टाइम कर देती हूँ कि डेली में जो वीडियो है वो 11 बजे आप लोगों के पास पहुँच जाएगी, पूरे 11 बजे आप लोगों के पास वीडियो आएंगी,
अब आगे से ये वीडियो आज 1 बजे ही डालूंगी मैं, लेकिन जो कल से वीडियो आएंगी वो 11 बजे आप लोगों के पास पहुंच जाएंगी। और कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, मुझे लग रहा है, कुछ लोग बोलते भी हैं। तो प्लीज आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो रेड बटन होता है उस पर क्लिक करें और फिर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और फिर ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दें, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो तब आएगी जब आपको पता चल जाएगा। तो एक तो थी ये बात। जो दूसरी बात वो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं, मेरे पास कमेंट भी आते हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था कि बर्थडे और एनिवर्सरी के लिए मैंने आपसे पूछा था कि ये इनका क्या करना चाहिए, विश करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आप में से भी बहुत लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं दीदी, कितने नाम लोगे आप, इतने इतने नाम हो जाते हैं हर रोज वीडियो में, इतने नाम नहीं लिए जाते हैं। और आपकी वीडियो में आधी से ज्यादा वीडियो आपकी नाम लेने में ही चली जाती है। अगर नाम लेने की बजाय आप हमारे साथ बात करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। और कई कमेंट आए कि आपकी वीडियो बोरिंग हो गई है नाम लेने से, या फिर इस तरह के कमेंट भी आए कि वीडियो हमें स्किप करनी पड़ती है जब आप नाम लेते हो। तो फिर वीडियो स्किप करनी पड़ती है तो देखिए, वीडियो स्किप करके देखने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि हमें भी हमारी मेहनत का फल मिल सके। अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखते हो तो कोई फायदा नहीं है फिर उस चीज का। और वैसे भी हम 5-7 हजार व्यू हमारी वीडियो पे अब आ रहे हैं। पिछले महीने आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। और क्योंकि जब तक चैनल की कोई भी वीडियो वायरल नहीं होती उस टाइम तक तो हमें ये होता है मन में कि चलो कोई बात नहीं, अब तक वीडियो वायरल नहीं हुई है, वीडियो वायरल हो जाएगी, प्यार मिल जाएगा। लेकिन वो भी हो गया, हमारी 2-3 वीडियो वायरल भी हो गई और 20 हजार के लगभग व्यू आ भी जाते थे वीडियो पे। 13-14 तो कहीं नहीं गए थे, लेकिन कई वीडियो पे 18-20-22-23-33 ऐसे भी व्यू आए हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि व्यू बहुत ही कम हो गए हैं। तो एक तो आप बताइए रीजन, कि अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उस कमी को दूर किया जाए। एक ये जो नाम वाले हैं, नाम विश करने वाले, तो उस दिन मैंने पूछा था, तो उस दिन जो भी कमेंट है, सिर्फ एक कमेंट ऐसा आया था कि नहीं आपको बोलना चाहिए। बाकी जो सारे कमेंट थे वो ऐसे थे कि नहीं दीदी मत बोलना आप नाम, ऐसे नाम नहीं बोले जाते, इतने इतने नाम वीडियो में। और रही बात वीडियो में नाम बोलने की, मैं बोल रही थी तब तक मेरे से हो सका तब तक मैंने किया। काफी दिक्कत बीच में भी हुई, क्योंकि इतने सारे कमेंट में से नाम ढूंढने कम से कम मुझे लगभग 20-25 मिनट लग जाते थे। इतने बारीकी से हर एक कमेंट देखना, फिर वो डायरी में लिखना, और फिर भी 1-2 कमेंट ऐसा होता था कि हर रोज छुट्टी जाता था, फिर वो बुरा मान जाते थे। और कई बार क्या हुआ, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फील हुई, बिल्कुल नई आईडी से कमेंट आता, उनका कभी पिछली वीडियो पे कमेंट नहीं, अगली आगे वीडियो पे कोई कमेंट नहीं, सिर्फ कमेंट आता और क्या लिखते कि हेलो मेरा बर्थडे है इस तारीख को, विश कर देना, बस सीधा इस तरह का कमेंट। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हर्ट कर जाती हैं, क्योंकि देखिए ना दीदी ना जी, ना ये कि भाई हाँ दीदी आपकी वीडियो अच्छी लगती है या हम वीडियो देखते, कुछ भी नहीं, बस आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ हेलो और इस तारीख को हमारा बर्थडे और विश कर देना। तो बड़ा अजीब सा लहजा। और फिर कोई कमेंट नहीं, आगे से कोई कमेंट नहीं, नाम लेने के बाद भी कोई कमेंट नहीं कि थैंक यू दीदी, या फिर कुछ आपने हमारा नाम लिया हमें अच्छा लगा, ऐसी भी कोई बात आगे से नहीं होती थी। क्योंकि अगर मैं 20 नाम लेती थी वीडियो में तो 2 या 3 कमेंट मुश्किल से ऐसे आते थे कि हमें अच्छा लगा दीदी आपने हमारा नाम लिया। और दूसरी बात क्या हो रही थी कि खुद तक तो ठीक है, चलो खुद का बर्थडे है, बच्चों का बर्थडे, हस्बैंड का बर्थडे, वहां तक तो ठीक था, फिर कुछ ज्यादा ही हो गया था। एक एक आदमी तो ऐसा था, मतलब जिसका नाम हर 2-3 दिन बाद लिया ही जा रहा था, दोबारा दोबारा से रिपीट हो रहा था। क्योंकि कभी खुद का, कभी भांजे का, कभी भांजी का, कभी देवर के लड़के का, कभी जेठ के लड़के का, कभी ननंद की बेटी का, कभी फ्रेंड का। तो उसमें तो देखो इतने रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें तो कुछ किसी ना किसी का बर्थडे रहता ही रहता है। तो ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो गई और इसी कारण से हमने नाम लेना बंद किया, क्योंकि होता है ना कुछ लोग सबको लेकर के बैठ जाते हैं। तो वही कहानी कुछ ऐसी हुई। एक तो जो लिखने का लहजा था कुछ लोगों का वो बिल्कुल गलत था। और देखिए नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अब सब्सक्राइबर को उस चीज से थोड़ी सी दिक्कत है, या फिर मुझे भी उस चीज से काफी दिक्कत आ रही है। तो
क्या हो जाएगा अगर मैं आप लोगों का नाम ले लूंगी। तो देखिए कमेंट में जब कोई लिख देता तो मैं कमेंट में विश कर देती हूँ, लेकिन फिर ये होता कि नहीं दीदी वीडियो में बोलना। और अब भी पिछले 4-5 दिनों से इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि मतलब जो बिल्कुल ही होते हैं ना, कुछ प्यारे सब्सक्राइबर होते हैं जो डेली वीडियो देखते हैं, डेली कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो वॉच करते हैं, तो वो फिर अब कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमारी एनिवर्सरी है, हमारा बर्थडे है, आप जरूर विश करिएगा। तो देखिए आप बहुत समझदार हैं। कितने दिन हो चुके हैं वीडियो में कभी किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। अगर मैं अब आपका नाम लूंगी तो मेरे हिसाब से जो लोग पीछे कमेंट कर चुके हैं कि दीदी हमारा बर्थडे था, हमारी एनिवर्सरी थी, तो वो नाराज हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है। फिर उनको ये होगा कि जब हमारा नाम नहीं लिया गया था बीच में, तो अब इन लोगों का नाम क्यों लिया जा रहा है। और मेरे लिए मेरे सारे सब्सक्राइबर बराबर हैं, मैं सबसे बराबर प्यार करती हूँ, तो ऐसे मैं भेदभाव नहीं कर सकती कि किसी का नाम मैं ले लूँ किसी का ना लूँ। हाँ जो देखिए खास है वो मुझे पता है, हमें पता चल जाता है कमेंट से भी कि हाँ ये हमारे डेली व्यूअर्स हैं, डेली कमेंट करते हैं। देखिए हमारी ब्लेसिंग हर टाइम आप लोगों के साथ है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो मैं चाह करके भी नहीं बोल सकती। मैं चाहूंगी ना बोलना तो भी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि बीच में मैंने नाम लेना बंद कर दिया था। तो प्लीज आप इस बात का बिल्कुल भी बुरा ना माने कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। और आप डेली में मेरी वीडियो देखते हो, मुझे पता है आप डेली वीडियो देखते हो, तो प्लीज थोड़ा सा मेरी तरफ भी देखें, मुझे भी समझे, ठीक है। मैंने रिप्लाई भी किए हैं कमेंट में, कुछ इसी तरह से समझाने की कोशिश की है, लेकिन हर 5-6 कमेंट हर रोज आ जाते हैं, तो हर कमेंट के नीचे इतनी लंबी लंबी बातें लिखना, हर रोज समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ कि तो चलिए अब मैं आप लोगों को जो गिफ्ट है वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा थी कि दीदी गिफ्ट तो आपने दिखाए ही नहीं, दिखाने थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखाऊंगी जय की ड्रेस, जो पूजा लेकर के आई थी, जिससे पिछली वीडियो गई है। मेरी जो सब्सक्राइबर थी वो आई थी, तो वो लेकर के आई थी ये सारी चीजें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से इसकी बाजू है और आगे से ये, और इस तरह से सर्दियों की है, और इसके नीचे ये लवर है इस तरह से। तो ये तो है जय की ड्रेस। और आराध्या की ड्रेस जो लेकर के आई थी वो थोड़ी सी आराध्या को छोटी थी, और थोड़ी सी मुझे ये लग रही थी कि क्योंकि अब तो सर्दियां आ गई, गाउन था वो, तो गाउन सर्दियों में तो अब कम ही पहनाया जाएगा, नहीं पहनाए जाते। और अगली मतलब जब गर्मी आएंगी 4-5 महीनों बाद अच्छी सी, तो उस टाइम पे फिर वो वैसे उसको पहले ही थोड़ा सा छोटा लग रहा था मुझे, तो फिर उस टाइम पे नहीं आएगा, आएगा तो भी कितने महीने आएगा। तो इस करके वो चेंज होने के लिए दोबारा से चला गया है, क्योंकि वो हमारे नज़दीक से ही है, इतनी दूर से नहीं है। आना जाना वहाँ पे तो हमारा लगा ही रहता, जाते ही रहते हैं थोड़े दिनों बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी मैं लेकर के चली जाती हूँ और मैं चेंज करवा लूँगी, क्योंकि देखिए बच्चों की ड्रेस इतनी सस्ती भी नहीं आती हैं कि बिल्कुल ही सस्ती आती है। कोई बात नहीं, अब पैसे लगाए हैं तो ये तो है कि बच्चा उस चीज़ को पहन ले। तो इस करके वो वापस चली गई है, लेकिन पिक मैं लगा दूंगी साइड में स्क्रीन पे, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आराध्या की ड्रेस थी, गाउन था आराध्या का, और जया के सर्दियों के कपड़े थे। और मेरे जो गिफ्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मेरा एक गिफ्ट तो ये है, इसमें क्या है चलो वो भी मैं आप लोगों को निकाल करके दिखा देती हूँ। इसमें है ये 6 का सेट है, ये 6 है इसमें। और इस तरह के जो कांच के जार होते हैं ना वो है, इस तरह के ये सामान डाल करके रख सकते हैं हम रसोई में, अच्छे लगेंगे। और पूरा जो सेट है ना वो इस तरह से अच्छा लगता है जब भी हम इसमें कुछ डाल करके रखते हैं। ये था मेरे लिए। और एक और है परफ्यूम। तो बच्चों के कपड़े थे दोनों के, और 2 चीज़ें ये मेरे लिए थी, मिठाई थी, फल थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बस करीब बाय बाय बाय। बाल कैसे हो रखे, नमस्ते भी कर दे, माम माम भी कर दे बेटे, ऐसे हाथ जोड़ के माम माम कर दे, माम माम।
तो चलिए फिर